दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको अमीर आदमी और गरीब आदमी की सोच कैसी होती है, इसको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहते हैं। मैं छोटा था, मेरे दो डैडी थे, एक अमीर थे तथा दूसरे गरीब थे। एक बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे, वे PhD किए हुए थे और मेरे दूसरे डैडी 5वीं क्लास से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ही अपने कैरियर में सफल थे, दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की थी, दोनों ने ही काफी पैसा कमाया था। परंतु उनमें से एक पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान होते रहे और दूसरे सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गए। एक के मरने पर परिवार वालों को करोड़ों और अरबों रुपए की दौलत मिली और दूसरे अपने पीछे लाखों रुपए का कर्ज छोड़ गए। मेरे दोनों डैडी इरादे के पक्के थे, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक सी नहीं होती थी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, लेकिन उनके पढ़ाई के विषय अलग अलग थे। समस्या यह थी कि अमीर डैडी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपना कैरियर शुरू कर रहे थे, दोनों ही दौलत तथा परिवार के लिए मेहनत करते थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों के विचार और नजरिए एकदम अलग थे। एक पिताजी कहते थे, पैसे का मोह सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहते थे, पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों डैडियों की सलाह से दिक्कत होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बातें सुनना चाहता था। परेशानी यह थी कि दोनों एक सी बातें नहीं करते थे, उनके विचारों में जमीन आसमान का फर्क था। खासकर पैसे के मामले में धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसलिए अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, जबकि गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। मध्य वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। हम में से ज्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चे को कैसे पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है? वह सिर्फ इतना ही कह सकता है, स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वो बच्चा अच्छे नंबरों से स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता और उसका सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। धन का विषय स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में शैक्षणिक एवं व्यावसायिक निपुणताओं पर जोर दिया जाता है, ना कि धन संबंधी निपुणताओं पर। इससे यह साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स एवं अकाउंटेंट्स के स्कूल में अच्छे नंबर आते थे, वे जिंदगी भर पैसों के लिए संघर्ष क्यों करते थे? या वो बैंकर्स पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते हैं? हमारे देश पर जो भारी कर्ज लदा हुआ है, वह काफी हद तक उन उच्च शिक्षित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है, जो आर्थिक नीतियां अपनाते हैं। और मजे की बात तो यह है कि वह धन के बारे में बहुत कम जानते हैं। मैं अक्सर नई सदी में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचता हूँ। एक डैडी सिखाते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए,
जबकि दूसरे डैडी की सीख यह थी, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे, मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। और दूसरे डैडी कहते थे, मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे। दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसे की बात करने के लिए मना करते थे। एक डैडी का कहना था, जहां पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। और दूसरे डैडी का कहना था, खतरों का सामना करना सीखो। दोस्तों, इस तरह से आपने अमीर सोच और गरीब सोच का अंतर देख लिया। यदि आपको जिंदगी में अमीर बनना है तो आपकी सोच अमीर डैडी जैसी रखनी होगी। और अब भी आप गरीब बनना चाहते हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, फैसला आपके हाथ में है। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो कुछ अच्छा सीखने को मिला, अगर आपको हमारे इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस लगातार आप तक सही समय तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।